दोस्तों, आज मैं आपको भगवान राम जी के इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ। राम से पहले कौन था? भगवान राम का इतिहास क्या है? राम भगवान असली में कैसे दिखते थे? राम के आखिरी वंशज कौन थे? श्री राम का जन्म किस युग में हुआ? भगवान राम की आयु कितने वर्ष की थी? भगवान राम का जन्म कब हुआ? और भी बहुत कुछ जो आपको पता नहीं होगा। तो आइए जानते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रहस्यमय इतिहास जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। श्री राम ब्रह्मा जी के पुत्र, दरीची के पुत्र, महर्षि कूर्म कश्यप के वंश से जो सूर्यवंश हुआ, उसी के इक्ष्वाकुल में श्री राम का जन्म हुआ। इन्हें रामचंद्र भी कहते हैं। रामायण के अनुसार महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र, सीता के पति वो लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता थे। हनुमान उनके परम भक्त है। आइए जानते हैं श्री राम जी के इतिहास के बारे में। भगवान राम का इतिहास क्या है? प्रभु श्री राम का जन्म। रामायण और अन्य पुराणों के मुताबिक प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े बेटे थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। यही नहीं, उनके विशेष कृत्यों की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम की उम्र कितनी थी? राम पृथ्वी पर कितने समय तक रहे हैं? 10,000 वर्षों तक, और उसके बाद 1,000 वर्षों तक, अर्थात कुल 11,000 वर्ष अपने राज्य की सेवा में रहने के बाद राम ने ब्रह्मा के निवास की यात्रा की। लेकिन कहा जाता है कि राम केवल 7,100 वर्षों तक अस्तित्व में थे। वर्षों पहले 5100 ईसा पूर्व में वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि भगवान राम की आयु 10,000 वर्ष थी। इसके अलावा अथर्ववेद में राम की आयु 100 वर्ष बताई गई है। हालांकि इसके अतिरिक्त कुछ कथाओं में भगवान राम की आयु को अधिक बताया गया है। उदाहरण के लिए, राम के चरित्र को लिखने वाले कलहंट के अनुसार राम की आयु 11,000 वर्ष थी। राम कौन से युग में थे? परंपरागत रूप से राम का जन्म त्रेता युग में माना जाता है। ब्राह्मण हिंदू धर्मशास्त्रों में, विशेषतः पौराणिक साहित्य में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं, जिनमें कलियुग के 4,32,000 वर्ष तथा द्वापर के 8,64,000 वर्ष होते हैं। राम का जन्म त्रेता युग में अर्थात द्वापर युग से पहले हुआ था। राम से पहले कौन था? श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। जैन धर्म के तीर्थंकर निमि भी इसी कुल के थे। श्री राम के कुल के पूर्वज थे पृथु, त्रिशंकु, सगर, भागीरथ, रघु, नहुष, ययाति आदि थे। श्री राम के आगे के कुल में लव और कुश के अलावा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के पुत्रों का वंश चला। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्युलोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। अंततः श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। राम का जन्म कौशल साम्राज्य की राजधानी अयोध्या में कौशल्या और दशरथ के यहाँ हुआ था। उनके भाई बहनों में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न शामिल थे। उन्होंने सीता से विवाह किया। यद्यपि राम का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, फिर भी हिंदू ग्रंथों में राम के जीवन को अप्रत्याशित परिवर्तनों जैसे निधन और कठिन परिस्थितियों में निर्वासन और नैतिक प्रश्नों और नैतिक दुविधाओं की चुनौतियों के रूप में वर्णित किया गया है। उनके सभी कष्टों में से सबसे उल्लेखनीय राक्षस राजा रावण द्वारा सीता का अपहरण है, जिसके बाद राम और लक्ष्मण द्वारा उनकी स्वतंत्रता हासिल करने और बड़ी बाधाओं के बावजूद दुष्ट रावण को नष्ट करने के लिए दृढ़ और महाकाव्य प्रयास किए गए। राम, सीता और उनके साथियों की पूरी जीवन कहानी व्यक्ति के कर्तव्यों, अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों पर प्रतीकात्मक रूप से चर्चा करती है। यह मॉडल पात्रों के माध्यम से धर्म और धार्मिक जीवन को दर्शाता है। राम वैष्णववाद के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वह प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण के केंद्रीय पात्र हैं, जो दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई संस्कृतियों में ऐतिहासिक रूप से लोकप्रिय पाठ है। उनकी प्राचीन किंवदंतियों ने भाष्य, टिप्पणियां और व्यापक माध्यमिक साहित्य को आकर्षित किया है और प्रदर्शन कलाओं को प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए ऐसे दो ग्रंथ हैं। अध्यात्म रामायण, एक आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथ जिसे रामानंदी मठों द्वारा आधारभूत माना जाता है, और रामचरितमानस, एक लोकप्रिय ग्रंथ है जो भारत में हर साल शरद ऋतु के दौरान हजारों रामलीला उत्सव प्रदर्शनों को प्रेरित करता है। राम की किंवदंतियां जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी पाई जाती हैं। हालांकि इन ग्रंथों में उन्हें कभी कभी पौमा या पद्म भी कहा जाता है, और उनका विवरण हिंदू संस्करणों से काफी भिन्न है। जैन ग्रंथों में भी राम का उल्लेख 63 शालक पुरुषों में 8वें बलभद्र के रूप में किया गया है। सिख धर्म में राम का उल्लेख दशम ग्रंथ में 24 अवतार में विष्णु के 24 दिव्य अवतारों में से एक के रूप में किया गया है।
राम भगवान असली में कैसे दिखते थे? चेहरा चंद्रमा के समान सौम्य, कांति वाला, कोमल और सुंदर था। उनकी आंखें बड़ी और कमल के समान थी। उन्नत नाक यानी चेहरे के अनुरूप सुडौल और बड़ी नाक थी। उनके होठों का रंग उगते हुए सूर्य की तरह लाल था और दाहिनों होंठ समान थे। राम जी की लंबाई कितने फुट थी? वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम की लंबाई 7 से 8 फीट के बीच में थी। मृत्यु के समय राम की उम्र कितनी थी? 151 वर्ष की आयु में हुई थी। अयोध्या का अंतिम राजा कौन है? अयोध्या में राजवंश के अंतिम शासक राजा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुमित्रा थे, जिन्होंने मगध के नंद वंश के सम्राट महापद नंद द्वारा अयोध्या से बाहर निकाले जाने के बाद रोहतास में शाही वंश को जारी कुर्मी को सूर्यवंशी क्षत्रियों सूर्य वंश के वंशज मानते हैं। क्या भगवान राम के वंशज आज भी है? राजस्थान में कुछ मुस्लिम समूह कुशवाहा वंश से ताल्लुक रखते हैं। मुगल काल में इन सभी को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, लेकिन ये सभी आज भी खुद को प्रभु श्री राम का वंशज ही मानते हैं। इसी तरह मेवात में दहंगल गोत्र के लोग भगवान राम के वंशज हैं और चिरकलोद गोत्र के मुस्लिम यदुवंशी माने जाते हैं।